हमने आपको वहाँ लाके खड़ा कर दिया चुनाव के पहले बढ़ने वाली है, बहुत जरूरी इलाज वहाँ लाके खड़ा कर दिया। अरे कहाँ लाके खड़ा कर दिया है? कहीं अपने खड़े होने की हैसियत नहीं, हमें बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया उत्तर प्रदेश लेके राजस्थान और महाराष्ट्र तक। अंजना जी, हारने के बाद कहता था कि हम विश्लेषण करेंगे, हम अवलोकन करेंगे, हम इतनी कम सीटों पे क्यों हारे? ये पहली बार हो रहा है। अरे मैं बीच में नहीं बोल रहा था भाई। नारायणगढ़ के चुनाव के पहले कि मोदी जी के 3 जमाई ईडी आईटी सीबीआई, तो ईडी आईटी सीबीआई भी चलेगी, देश का प्रगति भी चलेगा। आज आपको इंडिया गठबंधन की जरूरत, आपको एनडीए गठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन ने 240। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की अजय आलोक ने अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत बोल रहे थे कि हमारे राहुल गांधी बीजेपी की औकात दिखा दी है। इस पे अजय आलोक सर ने किस तरह से इनकी धज्जियां उड़ाई है डिबेट में, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक और बात कहती हूँ, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे डर फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते थे, तो क्या आंध्र प्रदेश में लोगों का मंगलसूत्र खींच खींच कर दिया जाएगा? क्योंकि टीडीपी के प्रमुख ने तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहाँ पर हिस्सा रहेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी वहां जाकर अब मंगलसूत्र की बचाने की बात करेंगे? तो और या उनको ये बोलेंगे कि वो मुजरा कर रहे हैं अपने वोट बैंक के सामने जैसे दूसरों को बोलते थे? तो मेरा मानना यह है कि विरोधाभास रहेगा। विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी आदत नहीं है। उनकी आदत है माई वे और द हाईवे। उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब राजनीति बदल गई है और बदली हुई राजनीति में उनको बहुत बार बार मन मारना पड़ेगा। ये तो बताइए कि अगर नीतीश बाबू की पार्टी ये कह रही है कि उनको पीएम का पद ऑफर किया गया था, तो एक छोटा सा जल्दी से मुझे इस पर 2 लाइन का जवाब दीजिए कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल। या क्योंकि अब अगर गठबंधन में हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर आखिर? अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी, जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया उत्तर प्रदेश लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक। प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 85% घिसकर 55% पे आ गया, और ये बात कर रहे हैं हम क्यों ऑफर करेंगे? इस तरह का प्लान करके प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पर। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। हम किसी और को क्यों प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे? दबाव बनाने के लिए अजय आलोक जी हो रहा है क्या? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है अजय आलोक जी, दबाव बनाने के लिए क्या नीतीश बाबू ये सब कुछ कह रहे हैं? दबाव बनाने के लिए अंजना जी चलिए, आपके डिबेट पे तो ये एक मुद्दा खारिज हो गया कि केसी त्यागी को जिन्होंने कहा कि कोई ऑफर आया, कांग्रेस से खारिज कर दिया। चलिए एक बात तो यहां खत्म हो गई। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि एनडीए नीति गठबंधन का हिस्सा क्या कांग्रेस पार्टी है? जो नीतीश कुमार की जेडीयू ने क्या क्या मांग की, वो एनडीए के गठबंधन में जोरदार आवाज उठाई, किस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी को पता चल गया? और क्या गजब आश्चर्य है भाई। आज तक चुनाव हारने के बाद कहता था कि हम विश्लेषण करेंगे, हम अवलोकन करेंगे, हम इतनी कम सीटों पे क्यों हारे। ये पहली बार हो रहा है। अरे मैं बीच में नहीं बोल रहा था भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अभी एक मिनट सुनिए ना, इतना बीच में मत बोलिए। मैं भी एक अलग जगह से आज डिबेट कर रही हूँ, एक बार सबकी आवाज नीचे कीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपनी बारी में बोलिए। मैं भी एक दूसरी जगह से कर रही हूँ ना, मेरे सामने मॉनिटर के मैं देख पाऊँ आप लोगों को, प्लीज, क्योंकि एक साथ 2 लोग बोलेंगे बहुत दिक्कत होगी। जल्दी से अपनी बात अजय आलोक जी पूरी कीजिए। अभिषेक झा जी असल आदमी है, जेडीयू वाले हैं, और झा जी आज बताएंगे कि क्या बोला है केसी त्यागी ने, किस पार्टी ने ऑफर दिया है। थोड़ा जिगरा दिखाइएगा झा जी। अजय आलोक जी बात पूरी कीजिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ पुरानी आदतों को जाने में समय लगता है। अभी 5 साल देखिएगा, ये आदत नहीं जाने वाली है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी अपना अवलोकन कर नहीं रही है भाई। 14, 19, 24 तीनों सीट जोड़ दीजिए, हमारे 240 से कम है। गजब हालत है। मतलब देश की जनता ने नकार दिया कि राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी नकार रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनना है। उस पर अवलोकन नहीं होगा, उस पर चिंतन नहीं होगा, उस पर मंथन नहीं होगा। मंथन किस चीज पे है? मोदी जी कोalition चला पाएंगे कि नहीं? अरे जरा मोदी जी के इतिहास में जाइए। 1992 चिमन भाई पटेल की सरकार में आने में मोदी जी थे।
थोड़ा हिमाचल जाइए, थोड़ा हरियाणा जाइए, बंसीलाल की सरकार मोदी जी ने बनवाई थी, कितने बड़े संगठन के अनुभवी हैं। थोड़ा मोदी के बारे में आप लोगों को कुछ लिख के भेजना पड़ेगा, मुझे लगता है। आप लोगों ने खाली मोदी जी की लिखित कुछ बुक्स पढ़ी है, मैं पूरी की पूरी मोदी चालीसा भिजवाऊंगा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और नेताओं को, ताकि मोदी जी के जीवनी का संक्षिप्त इतिहास आप लोग जान लें। और एक बात बताता हूं, ये कोalition नहीं चल रहा है, एनडीए मतलब एक है, नेता है नरेंद्र मोदी, सरकार वैसी ही चलेगी। और जो जिस तरह आप कहती थी ना, आप लोग का गठबंधन कहता था नए नए नारेगढ़ के चुनाव के पहले कि मोदी जी के 3 जवाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो ईडी, आईटी, सीबीआई भी चलेगी, देश का प्रगति भी चलेगा, भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे, कोई एजेंडे में बदलाव नहीं होगा। पार्टी के कम से कम समझ में आया कि उनका गठबंधन का नाम एनडीए है। नहीं, पहले तो अब की बार बीजेपी की सरकार, अब की बार फलाने की गारंटी। कभी एनडीए का नाम कब लिया बताइए? इसके पहले 2019 में भी इनका गठबंधन की सरकार थी, जिसमें शिवसेना थी, अकाली दल था, जेडीयू भी थी, बाद में सब छोड़ के चले भी गए थे। क्योंकि ये तो सम्मान किसी करते नहीं है, तब तो नहीं कहते थे एनडीए की सरकार, तब तो बीजेपी की गारंटी दे रहे थे, बीजेपी की सरकार का नारा दे रहे थे। पूरे चुनाव भर आप कोई हमें एक होर्डिंग दिखा दीजिए जहां पे एनडीए की गारंटी लिखी हो, बताइए। मैं तो चैलेंज करता हूं, जहां एनडीए की गारंटी लिखी हो, बीजेपी की गारंटी लिखी जाती थी। इसके मतलब आपने अपने अलाई दल को कुछ समझा ही नहीं था। आज चूंकि आप धाराशायी हो चुके हैं, चूंकि जो इंडिया गठबंधन था उसने आपको औकात दिखा दी है कि आप अकेले जो अपना दम भर रहे थे, आप कुछ नहीं है। आज आपको इंडिया गठबंधन की जरूरत, आपको एनडीए गठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन ने 240 पे लाके रोक दिया है। तो आपके पास अब बहुमत नहीं है, आप अल्पमत में हैं। इसलिए आप आइए, नीतीश बाबूजी आप भी आइए। यही जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे, इन्होंने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था नीतीश जी के बारे में जब उन्होंने विधानसभा में अपना एक स्पीच दी थी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चंद्रबाबू नायडू जी जेल चले गए तो कौन बीजेपी के नेता मिलने गया था? अभी पूछोगे तो कहेंगे हम 1999 से मेरा इनका संबंध है। ऐसा संबंध है कि उनसे मिलने तक नहीं गए थे, उनका हालचाल भी नहीं लिया। आज जब आपको लगा कि आपको वहां पार्टी खड़ी करनी है तो उनके साथ गठबंधन कर लिया चुनाव के पहले, उसके बाद वो जीत के आ गए, आपकी सीटें कम पड़ गई, तब आपके लिए वो भगवान हो गए। अनुराग जी, आप लोग भी तो अलायंस में लड़े थे। एक सेकंड अनुराग जी, आप लोग भी अलायंस में लड़ रहे थे। मुझे दिखा दीजिए यूपी में एक पोस्टर जिसमें आपने इंडिया का संकल्प पत्र लिखा हो। अरे सबके अपने कांग्रेस पार्टी का अलग संकल्प सुन लीजिए अंजना जी, जवाब सुन लीजिए, पार्टी का अपना जवाब सुन लीजिए, सब पार्टियां तो अलग अलग ही लड़ी थी। जवाब सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन का आप बताइए। जब ये सवाल पूछा जाता था तो हम लोग कहते थे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें महिलाओं को 1 लाख देने की बात थी, या हमारा घोषणा पत्र है जिसमें जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी हम लेके उसको सबको लागू करेंगे। इन्होंने कब बोला बताइए जरा, एक बार आप बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन का इन्होंने कब बोला कि उनकी जो इन सबके जो घोषणा पत्र सबको मिला के लागू करेंगे, कभी बोला तो बता दीजिए। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने, सुनिए मेरी बात। अंजना जी, ऐसा है कि अब ये चुप, इनको चुप करवाइए पहले, सम्मान तो कर नहीं पाए। इनको बोलिए चुप रहने। 1 मिनट, ये 1 मिनट, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। 1 मिनट अनुराग जी, ये ऐसे नहीं बात। मलुक साहब की बारी भी नहीं आई है, आधे घंटे बीत गए। रुक जाओ, बोलिए जालो। मैं बस एक लाइन के जवाब देता हूं। यहां पे अवसाद भी देखने को मिला, झल्लाहट भी देखने को मिली, और जितनी नफरत है वो कितनी बढ़ रही है वो भी देखने को मिली। अवसाद इसलिए क्योंकि जो पार्टी अपने दम पे पिछले 10 साल में 3 चुनाव में तो 3 दशक में नहीं, 3 डिजिट में नहीं आ सकी, वो कह रही है राहुल गांधी ने दिन में तारे दिखा दिए। शाबाश, हमसे 2.5 गुना पीछे हो, तारे हमको दिखा रहे हो आप। दूसरी पार्टी हरा कुर्ता की पार्टी हमसे 7 गुने पीछे है, 7 गुना पीछे है एनडीए से, बीजेपी से। वो कह रही है कि हमने औकात दिखा दी। अरे महाराज, में तो क्या पागल हो गए लोग हैं, क्या है? मतलब जाके इलाज करवाना पड़ेगा। नई सरकार में बेड बढ़ाएंगे, अवसाद हमने आपको वहां लाके मैंने खड़ा पहले ही कर बोला दिया था चुनाव जहां के पहले बढ़ने वाली है, बहुत जरूरी इलाज करवाना। अरे कहाँ लाके खड़ा कर दिया है? कहीं अपने खड़े होने की हैसियत नहीं, हमें बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। 7 गुना पीछे हो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का बड़ा अच्छा नहीं लगता है जब सब लोग। दोस्तों आज की ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई और तरह की भर्ती लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।